लगा के खरीदा है मुझे? तेरी खेल हूँ, तेरा दिया खाती हूँ, तेरे टुकड़ों पे पलती हूँ, या इस बात का गुरूर है कि घर छोड़ के तेरे घर चली आई? तो अब क्या तेरी हो गई हूँ? मुझ पे हुक्म चलता है तेरा? बता कमीने, सबको बता। और तुझे मैं बताती हूँ, मैं तेरी गोली पिस्तौल से नहीं डरती। तू जैसे गुंडे को जूते की नोक पे लिखती हूँ, तो जूता पहनती हूँ। परी पैकर की बैठक में रहती हो तो गुंडा बनो, कुत्ते मत बनो। और अगर लगता है कि कुत्ते बन गए हो तो बस भौंकते रहो, काटो मत। मोहल्ले के कुत्ते को भौंकने की इजाजत होती है, काटने की इजाजत नहीं होती। आप जाएं साहब, और जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दें। नो प्रॉब्लम, डायरेक्टर आदमी, सिचुएशन समझ लेता हूँ। कल फिर सुबह 10 बजे, ओके? समद, आशिक आदमी हो, सिचुएशन को समझो। हाँ जफरी, आज शादी है उसकी। मतलब क्या पता चल गया उसका? ढूंढ लिया तुमने? हाँ, लेकिन यहाँ उसको जेदा टॉम नहीं कहते, सूफी जवेद कहकर बुलाते हैं। तुम सूफी साहब पे नजर रखो, मैं डस के पहुंच रहा हूं। ठीक है। लुबना जी? मियाँ जी से मिलकर आई हूँ, इसलिए जरूरी था कि तुमसे भी मुलाकात कर लूं। कैसे मियाँ जी? बैठे ना आप, तुम भी बैठो। मियाँ जी बहुत खुश हैं, हंस रहे थे बहुत। कह रहे थे यहाँ तो बड़ी मौज है। Don't tell me। जब से वो जेल गए तो मुझसे मिलने नहीं गए ना? हवालात में थे तो मिल लेता था। जेल मेरी पहुंच में नहीं है लुबना जी। दूर है बहुत। हाँ, वो जगह बड़ी दूर होती है जहां से खड़ा मशूक मशूक न लगे। जेल नहीं तोड़ी जाती मुझसे, और बेबसी में अपने आप को परी पैकर नहीं कहता, इसलिए मियाँ जी से मिलने नहीं जाता। टॉलरेट नहीं कर सकता कि एक तरफ मैं खड़ा बेबस लोगों और दूसरी तरफ खड़े मियाँ जी। तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, कह रहे थे कि जाकर कमीने को कहना कि ना आया करे, मगर याद तो क्या करे।
याद तो करता हूँ लबना जी। ये तो मैंने भी कहा था कि याद तो करता होगा, फिर बोले याद नहीं करता। याद करता तो नचना आती मुझे। आंसू थे उनकी आंखों में। बोले कि जन्नत में बैठे हुए अब्बा जी को खुश रखने के लिए दोज़ख में बैठा हूं। बाहर आएंगे तो जेल के दरवाजे पर जाऊंगा, चप्पी डाल कर कहूंगा, मियां जी वारिस अली जाने मन जाने जिगर परी पैक कर। कामी के बारे में भी बोल रहे थे, कह रहे थे नाराज है, जाकर मनाओ उससे, घर लेकर आओ। लेकिन उनको बहुत याद आती उसकी। सुबह सुबह सिरी पाई का नाश्ता लेकर जाता था ना उनके लिए, और उसके लिए एक बार उसने 500 रुपए का उधार लिया, एक बार अपनी अंगूठी बेच दी। खाना वाना तो ठीक से खाते हैं ना? नाश्ते में रोज सिरी पाई भी पिछवाता हूं, कभी नागा नहीं किया। आज के बाद मैं भी उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। मुझसे देखा नहीं जाता। मेरे सामने बैठे मियाँ जी बेबस। ये गुस्से की बात नहीं है लुबना जी, आशिक मशूक के रिलेशनशिप की बात है। आपका और मियाँ जी का मामला और है, मियाँ जी और परी पैकर का मामला और है। तूबा सलीम का नाम भी लिया था उन्होंने, बोले कि ढूंढ कर लाओ उसे, मांगनी की है तो अब शादी भी करो उससे। एक बस खत लिखकर चली गई तो ये ना समझो कि तलाक देकर चली गई। बोले गरीब की बददुआ ना लो। चल कौसर, कोई कसम खाकर बताया कि मियाँ जी ने यह भी कहा था। फिर शादी कर लोगे उससे? हाथ संभाल कर रखा है? कहाँ है? जेब में या अलमारी में? अलमारी में। सुना तूने? चल कौसर। छुटे मुंह परी पैकर। सुने लुबना जी, बोलो क्या बात है? वो ड्रामों में काम करने लगी है लुबना जी। जीन्स और शर्ट पहनकर फुल मेकअप करके जाती है रोज। आज तो अपने डायरेक्टर के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर आई थी। परेशानी किस बात की है? मैं जानता हूं ऐसी नहीं है वो, जिद में कर रही है सब कुछ। करने दो। कैसे करने दूं? किसी के साथ लव सीन करेगी तो मैं देखकर मर नहीं जाऊंगा? मोहब्बत में यही होता है बच्चे। बेवफाई करके बच जाओ तो उसे शर्मिंदगी मार देती है।
बड़ा गम है। तो फिर दिखा, कोई रसीद है तेरे पास? साबित करके खरीद कर रखी थी? कोई सबूत नहीं है तो ऐ भी बस माँ में ना बनो उसके। 3 बार सिखाया है तुमने, मोहब्बत की है तो गलती की है। अब बैठकर उसकी गलतियां देखो। पहले ड्रामे में करेगी लव सीन, फिर सच्ची में करेगी। उस दिन मरेगा तू, जिस दिन वो किसी और के साथ आएगी और तुझे देखकर कहेगी, चल सैंडो रास्ता छोड़। वैसे जीन शर्ट में कैसी लगती है वो? पटाखा। आपसे मदद मांगने आया हूं मैं। मदद मत मांग, मोहब्बत से माफी मांग। किसी दिल वाले के मजार पे बैठ के हाजिरी दे, उसके लिए चिल्ला काट। आपका मतलब है परी पैकर के मजार पे? वहां तो देता हूं हाजिरी, और यहां बैठकर चिल्ला काट रहा हूं। मोहब्बत से कहो ना कि माफ कर दे। आपकी बात तो फौरन मान लेती होगी। चल कौसर। टस के जाना है। डब में 2 मौजर लगा के आया हूं, उनका हिसाब रखना। मुश्किल है सर। क्या मुश्किल है? सर आजकल बहुत सख्त चेकिंग करते हैं, पकड़े जाओगे। इंजन की तरफ रख देना। शक हो जाए तो बोनट भी खोल कर देखते हैं। अगर शक न हो तो? सर जनानी साथ हो तो शक नहीं करते। जुनानी कहां से लाऊं? तो फिर चलाऊं गाड़ी सर? नहीं ठहर, 15 मिनट वेट कर, जुनानी का बंदोबस्त करने दे। हाँ जफरी, निकाह हो रहा है उसका। तो होने देना निकाह। रोटी खुले तो रोटी भी खा, बस गैब ना होने देना उसको। मैं पहुंच रहा हूं। ठीक है। बड़ा बदतमीज है सरमद। अदब लिहाज एक तरफ, ये भी नहीं सोचा कि लुबना हमीद सामने खड़ी है, जो मुंह में आया बोल दिया। मैं तो समझी थी थप्पड़ मारेंगी आप उसके मुंह पर। जी मैं तो आया था कि थप्पड़ खींच के मारूं, लेकिन फिर सोचा कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ में देना ठीक नहीं है। और वो परी पैकर से क्या झूठ बोला था आपने? मियाँ जी ने तूबा का नाम तो लिया ही नहीं था, और ना ही कहा था कि परी पैकर से कहो ढूंढो उसको। मंगनी कर ली, शादी भी कर ले। वो तो मैं बस चेक कर रही थी। तूबा का नाम लेकर शक्ल देखी थी उसकी? शक्ल पर गम कितना था देखा था? गम तो जरा नहीं था। वही तो, परी पैकर ना होता ना तो भला का एक्टर होता। मतलब एक्टिंग कर रहा था वो? एक्टिंग भी कोई ऐसी वैसी, वो तो मैंने चालाकी से पकड़ लिया कि खत संभाल कर अलमारी में रखा है। पता है वो अलमारी नहीं है, पुराने खतूत का म्यूजियम है। मोहब्बत नामे हुनूद करके रखा है वहां। देखना, एक डायरी भी रखी होगी, उसमें लड़कियों के नाम तरतीब से लिखे होंगे। तोबा का नाम पता नहीं किस नंबर पर आता होगा। मैं बताऊं? आखिरी नंबर पर।
पहला और आखिरी नंबर हर आदमी की जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले का मतलब है मोहब्बत की थी उसने, और आखिरी का मतलब है आखिर में किसी और से शादी कर ली। देखो कौन है, कोई मेरा पूछे तो कहना सॉरी है। वो लोपना जी से कुछ बात करनी है। सो गई हैं? एकदम अभी तो तुम्हारे लिए सो गई हैं। कम से कम आज तो नहीं जागेंगी। मुझसे फिर कोई गलती हो गई है? हाँ, तूबा का खत संभालने के जुर्म में पकड़े गए हो। बात कराओ मेरी। नहीं करेंगी तो फिर इलाज कराओ उसका। दिमाग उसका किसी डॉक्टर से चेक कराओ। तुम भी अपना दिमाग चेक कराओ। उस खत में कोई अल्लाह रसूल का नाम नहीं लिखा था, जितना संभाल के अलमारी में रख लिया है। डायरी भी लिखते हो? डायरी मतलब जितनी लड़कियों से मोहब्बत की है उनके नाम तो लिख कर रखे होंगे ना? पागल हो गई हो? वो सोच रही थी कि तुबा का नंबर पता नहीं कौन सा है। मैंने बोल दिया था कि आखिरी होगा। तुम्हारा भी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ओके, गुड नाइट। क्यों आए थे? टसके जाना है। साथ जाने के लिए जनानी चाहिए थी। जनानी मतलब? लुबना मीद। चेते टाम को ढूंढ कर लाना है। तब मैं मौसर लगा के जा रहा हूं। नाकों पर पुलिस चेक करती है, पर सुना है जनानी साथ हो तो चेक नहीं करती। एनीवेज, मैं चलूं तुम्हारे साथ? मैं भी तो जनानी हूं। अच्छी लड़की हो तो शक्ल शुक्ल पर नहीं मरती। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, लड़की और जिन को काबू करने के लिए एक तरीका काफी नहीं होता। मतलब कि तुम सोने हो, लेकिन सोने होर भी हैं। मतलब कि धूनी देने मंत्र पढ़ने से जिन काबू में ना आए तो काला इल्म है। काला इल्म कोई रंग चिट्टा करने के लिए नहीं होता। मोहब्बत पर नहीं चलता काला इल्म, ना मोहब्बत को काबू करने के लिए, ना मोहब्बत से जान छुड़ाने के लिए। तुम मोहब्बत की बात कर रहे हो, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, मोहब्बत और लड़की को अलग-अलग ट्रीट करो। पहले लड़की की तरफ ध्यान दो, बाद में मोहब्बत की तरफ। कहते थे लड़की को बेवकूफ बनाओ, पर कभी बेवकूफ समझना ना।
मैं बेवकूफ नहीं समझता उसे। ना ही बेवकूफ बना रहा हूं। तो गलती कर रहे हो ना। लैला मजनू देखी है? फिल्म की बात कर रहा हूँ, वो ऋषि कपूर वाली। देखिए तो याद कर, तेरी तरह वो सूट पहनता था, हैं? 1600 सीसी कार लेके पीछे जाता था, नहीं ना? पाटे पुराने कपड़े, पोटा लंबी दाढ़ी, पैरों में जूती थी ना गोट पर घड़ी। महीना महीना नहाना नसीब नहीं होता था उसको, पर वो कमीनी मरती थी उस पर। कहती थी कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। उनकी बात ना करो डींगा साहब, वो बड़े लोग थे। बड़े लोग नहीं थे वो, चालाक थे बहुत। मौका देख के नहा लेते थे, नए कपड़े पहन लेते थे, गल ना बने तो अपने कपड़े फाड़ देते थे, सर पर मट्टी डाल के पैरों से जुत्ती उतार के निकल पड़ते थे मोहब्बत की भीख मांगने। भीख ही तो मांगता हूं जाकर, पर दिल की सगी नहीं है वो। एक टका नहीं रखती मेरी आंखों पर। गेटअप ठीक नहीं तेरा, तुझे देखकर तो तुझसे कुछ मांगने को दिल करता है। मैंने कोई इनकार किया? दिल को तले पर उठाए फिरता हूं कि किसी दिन मांग ले, कह दे कि ला दे कामी। नहीं मांगेगी, बल्कि दिया दिलाया सब वापस कर देगी। भाईजान शहीद की बात ना करो डींगा साहब। लगता है कहने वाला भी झूठा था और बताने वाला भी झूठा। सी यू। बताने वाला तो मैं हूं, यानी मैं भी झूठा। भूख लग रही है मुझे, कुछ खाने को है तो दे दो। तुमने सुना मैंने क्या कहा? सो गई क्या? आज 11 बजे ही सो जाओगी? कौसर, 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 कौसर। सच बताऊं, तुझे देखकर ना दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह करे किसी दुश्मन को भी मोहब्बत ना हो।
अरे अगर यहीं पड़ा पड़ा मर गया ना, एक दिन मजार बन जाएगा तेरा यहाँ, और बाहर लिखा होगा। और जा जाके अपना काम कर। ओए तू भी कोई काम कर, मोहब्बत कोई काम नहीं है ना, काम करने का बहाना है। तुझे भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? चल फिर करके दिखाऊंगा तुझे। जा फिर जाके कह दे उसे अपने बाप की है तो कल करके दिखाए ड्रामा। कल फिर लड़ाई? कौसर कहाँ है? जवाब दो, कौसर कहाँ है? घर पे नहीं है? नहीं है, सारा देख कर आ रही हूँ। याद करें किसी काम से गई होगी, आपके बगैर तो वो कहीं नहीं जाती। अभी घंटा भर पहले कोई आया था, दरवाजे पर बेल हुई तो मैंने कहा जाकर देखो कौन है। बस फिर दरवाजे तक गई है लगता है, फिर वापस नहीं आई। दरवाजे पे कौन था? अरे पता नहीं कौन था। अरे जाना कमीने, जाकर ढूंढ उसे। खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, जाना। और वो परी पैकर किधर है? अरे जाओ जाकर उसको बुलाओ, बताओ उसे कौन सा रखवा हो गई है। मैं अभी देख के आता। मैं मर गई। कौन उठा कर ले गया उसे? कामी, उस कामी बच्चे का पता कर। उस कमीने के भी इरादे ठीक नहीं थे। मैं भी देख के आता हूँ। कामी तो यहाँ है। कौसर कहाँ है? अरे इससे पूछना कौसर कहाँ है? कहाँ है? ये कमीने अब तो मोहल्ले में आकर गुंडागर्दी दिखाएगा मुझे। कमीने आदमी, बता कौसर किधर है? किधर लेकर गया उसको? स्टॉप इट लुबना जी, मैं कहाँ ले जाऊंगा उसको? और वो जाती है मेरे साथ, आंखें दिखाती है मुझे, गुस्सा करके मार देती है मुझे। अब बताओ कहाँ है वो? तो दरवाजे पर तू नहीं था? कौन से दरवाजे पे लुबना जी? हाय मैं मर गई। कमी कौन सा रखवा हो गई है? उसे कोई उठा कर ले। लुबना जी, सरमत पानी लेके आ। चार पे पकड़, खींच इसको। लुबना जी होश करे। लुबना जी उठे। और साजन पानी ले आ। लुबना जी, और साजन अब आ भी जा। अच्छा आपके साथ लेडीज है, आप जा सकते हैं। जाओ भाई जाओ। अब फोन कर दो उसे। अगर वो जाग गई ना और उसने देख लिया कि मैं कमरे में नहीं हूँ, पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेगी। वही तो देखना है मुझे। आज देखूंगा कि जिससे बहुत प्यार करती है उसके लिए कितना तड़पती है। लुबना जी होश करें। लुबना जी होश करें। लुबना जी कौसर आ गई? आ जाएगी वो।
कहीं नहीं जाएगी, मैं हूं ना। तू कहाँ है? तुझ पर ही तो शक है मुझे। याद रख कमीने, रिपोर्ट लिखवाऊंगी ना तो तेरा नाम भी लिखवाऊंगी उसमें। क्या बात कर रही हैं आप लुबना जी? पांच मिनट है तेरे पास, 5 मिनट में बरामद कर उसे घर, वरना मैं जा रही हूं अभी थाने रिपोर्ट लिखवाने। कमीना परी पैकर किधर है? वो घर पर नहीं है। ए लो, अगले 5 मिनट में वो थाने चली जाएगी, जाकर अगवा का पर्चा कटवा लेगी, देख लेना। पर्चे में नाम किसका देगी? किसी बेकसूर का। बेकसूर का नाम बताओ। कामी। कामी पर गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? उससे नफरत हो गई है मुझे। मुझे भी नफरत हो गई उससे। अपनी बात ना करो, सुनकर अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं उससे प्यार करता था, मोहब्बत करता था बहुत। उस मोहब्बत की वजह से हुई है नफरत। किसी से नफरत करने का मतलब होता है कि पहले उससे मोहब्बत हुई थी। Once upon a time। कितनी दूर है डस्का? यही कोई 5 किलोमीटर। उसके मोबाइल पे फोन कर ले। मोबाइल कमरे में पड़ा उसका। हो गए 5 मिनट, अब बस 1 मिनट और दे सकती हूँ। 1 मिनट में सोच कर बता दे, थाने जाएगा या सच बताएगा? सच मतलब? ओए, वो साथ एक्टिंग ना कर। सब पता है मुझे, कौसर पर लाइनें मारता है ना तू। वो जो 500 के नोट पर आई लव यू लिखा था तूने, वो भी देखा है मैंने। ये सूट घड़ी पहनकर, महंगा मोबाइल पकड़कर किसको दिखाने आता है तू? कौसर को? और किसको? हाँ? बता, झूठ बोल रही हूं मैं? बोल, बता, झूठ बोला मैंने? हाँ? तो देखा तुम लोगों ने? वो मानी नहीं, दरवाजे से चलता कर दिया तो उसने उठाकर उसको अगवा कर लिया। हाँ? नीचू देखना, मैंने भी तुझे जेल में चक्की ना पिसवाई ना तो मेरा नाम भी लुबना हमीद नहीं है। जुबान से गोलियां ना चलाएं। पिस्तौल चलाओ, यहां मारो गोली। निशाने पे लगी तो एक काफी है। और कलमे की कसम, लुबना हमीद को मेरा खून माफ।
ये ना कहो लुबना जी, ये कहो कहाँ है मेरी कौसर। ये दरवाजा ओपन करके किसको देख रहे थे? तमाशा। तमाशा? वो कौसर है ना, वो अगवा हो गई और लुबना हमीद को खुशी के दौरे पड़ रहे। और तुम खुश हो रहे हो? हाँ, कसम से मेरे तो दिल चाहता है कि बाहर जाकर नाचूं, भंगड़ा डालूं। अरे तुम्हें नाचना भी आता है? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। नाच के दिखाओ ना। देखो, दुआ करो कि कौसर अगवा हो जाए और लुबना हमीद को ऐसा गिश का दौरा पड़े, गिरते ही मर जाए। फिर देखना मैं किस किस्म के ठुमके लगा के डांस करूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैं डेक पर गाने लगाती हूँ और फिर तुम नाच कर दिखाओ। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही। मैं डेक चलाती हूँ, तुम नाच कर दिखाओ और मैं देखूंगी। कम ऑन स्वीटी, बिल्किस ऊपर से देख लेगी। अब झूठ ना बोलो फरमान अली, बल्किस को नाच कर ठुमके लगाकर दिखाते ही होगे ना तुम? नो, कभी नहीं। नेवर। पर मेरा तो दिल कर रहा है ना। चलो ना जान। देखो, जिस दिन बिल्किस घर पे नहीं होगी, ये दोनों सो जाएंगी, तो मैं तुम्हें डांस दिखाऊंगा। वादा, प्रॉमिस। नहीं, अभी नाचो। तुम्हें मेरी कसम। और फिर कमरे में चल। कमरे में नहीं, यहाँ सहन में नाचो। कमरा तो छोटा सा है। तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही। मैं जाती हूँ और डेक लगा कर आती हूँ। यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई डिंगा साहब। प्रॉब्लम तो होनी थी मेरी जान। रूह उनकी तड़प कर पड़ी होगी तुम्हें। मरने वाले को बेवकूफ नहीं कहते, वरना रूह हमला कर देती है। पूरी बात तो सुनो डिंगा साहब। चल, पूरी बात सुना। कौसर को किसी ने अगवा कर लिया डिंगा साहब। आप हंस रहे हैं डिंगा साहब? अब मैं भाईजान शहीद की बात करूंगा तो तुम्हें गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन वो फरमाया करते थे 80% लड़कियां गवाह नहीं होती, बल्कि किसी और के साथ भाग जाती हैं। जुबान संभालो डिंगा साहब। जब लड़की ना संभाली जाए तो जुबानें नहीं संभाली जाती। चल बता, अगवा किसने किया है? यही तो पता नहीं चल रहा। अब मैं फिर हंसूंगा। पहला अगवा है जिसका नाम तो अगवा है, लेकिन अगवा करने वाले का पता नहीं। इसे अगवा ना कहो, कहो लड़की चोरी हो गई है। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है डिंगा साहब। छोटी बात ना करो कामी साहब, मुझसे कहो कत्ल करना है, बंदा मारना है। आपकी कसम, पहली गोली आकर मैं चलाऊंगा। ये चोरी चकारी के मसलों में बंदा बड़ा खज्जल होता है। चोरी चकारी के मामले में बंदा टेवा लगा सकता है। लोटा घुमाने वाले पीर से मिलकर लोटा घुमा सकता है, पर गई जनानी को ढूंढकर वापस नहीं ला सकता। मेरी जान पर बनी है डिंगा साहब, और आप मेरे दिल पे छुरियां चला रहे हैं। मिर्जा जट देखी है आपने? फिल्म की बात कर रहा हूं। अल्लाह जानता है, मिर्जे का डर ना होता तो साहबा ने चढ़ जाना था शमशीर की डोली। याद करो, लैला ने भी ब्याह कर लिया था।
रांझा 2 घंटे लेट हो गया तो हीर ने भी निकाह कर लिया, कह दिया यस कबूल है। आप भी समझो लेट हो गए हो कामी साहब। कौसर ऐसी वैसी नहीं है ढींगा साहब, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। हैं जी, बरामद हो जाए तो अपने नाम का स्टिकर छपवा कर लगाओ उसके मुंह पर और ऊपर लिख देना कौसर मेरी है, सिर्फ मेरी। हो सकता है अगवा करने वाला हया ही कर ले। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, भाईजान शहीद का नाम सुन के फोन ही काट दिया। पहला फोन एसपी साहब ने किया, वक्त 9:10। कॉल का दौरानिया 55 सेकंड। दूसरा फोन फिर एसपी साहब ने किया, वक्त 9:20। कॉल का दौरानिया 32 सेकंड था। तीसरा फोन फिर एसपी साहब ने किया, वक्त 11:05 और ये कॉल 35 मिनट तक चलती रही। ठीक इतने ही दौरानिए की कॉल्स एसपी साहब के नंबर से आतिफ के नंबर पर मौसूल है। 11:40 पर एसपी साहब का फोन है। ठीक 11:40 पर एसपी साहब का फोन बंद हो गया। और अब उससे भी इंपॉर्टेंट है जकी अहमद को रिसीव होने वाली ये कॉल। ठीक 11:45 पर आतिफ ने जकी अहमद को फोन किया और बताया कि काम पूरा हो गया। ओह माय गॉड। बात यहां खत्म नहीं होती। 15 दिसंबर को जकी अहमद का खून हुआ और 16 दिसंबर की रात 2 बजे की फ्लाइट से आतिफ लंदन चला और उसके जाते ही सब कुछ फाइलों की कब्र में दफन हो गया। दफन नहीं हुआ सर, गड्ढा खोदकर ऊपर मिट्टी डाल दी गई। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ सर। पाकिस्तान की तारीख ऐसे मर्डर से भरी हुई है जिसमें कातिलों को ढूंढना चुटकी का काम था, लेकिन चुटकी में ही सारा खेल पलट दिया गया। तड़पो मत, तड़पोगे तो एक चुटकी की आवाज फिर सुनाई देगी और सुबह तुम्हारी पेटी उतरवाकर तादीबी कार्रवाई के लिए बुलाया जाएगा। उसको ढूंढो, क्या नाम है उसका? चेदा टॉम सर। हाँ, चेदा टॉम। मैं गांव में एंटर हो रहा हूँ, मेन रोड पे पहुंच। रोड पर खड़ा हूं, दरबार के सामने। फोन बंद ना करना। गाड़ी देख ली है मैंने, आगे आ। कहा हो गया? कब का? अब तो सुहाग रात होने वाली है। नहीं होगी मेरे बादशाह। गाड़ी स्टार्ट रखना, एसी चला के।
फीड है इसमें। कोई प्रॉब्लम हो तो एक बेल, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुसलसल। चल परी पैकर। वेट कर, अभी सब लोग जाग रहे हैं। अच्छा है ना, सब जाग रहे हैं, फिर सोए को जाकर उठाएगा। कहा ना वेट कर, काम लेना है उससे, जान नहीं लेनी। मैंने कहा जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी आपकी मुंह दिखाई, वसूल करो। अब मुंह दिखाओ। ये तो फिर बेईमानी हुई ना जनाबे आला, बड़े पापड़ बेले हैं आपकी खातर। सूफी जवेद से जेता टॉम बन गया हूं, कुछ तो ख्याल करो। घूंघट मैं उठाऊं? माशाअल्लाह। शादी मुबारक मेरे बादशाह। परी पैकर, एक लड़की को कैसे अगवा कर सकता है? चलो समझ लो 2 आदमी होंगे। 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, जुलूस की शक्ल में आए होंगे? अरे धान पान सी लड़की है, मर्द का धक्का सुनकर डर जाती है बेचारी। अगवा नहीं हुई वो। क्या मतलब? अगवा कैसे हो सकती है लुबना जी? यहाँ हर तरफ मोहल्लेदारी है, किसी की क्या मजाल के लड़की को दबोचे और उठा के ले जाए।
चाहे एक आदमी हो चाहे 10। आपको क्या लगता है धुआं बनकर उड़ गई? हाँ? कमाल करते हैं आप। जवान लड़की मिनटों में गायब हो गई, ना इधर पता चला ना उधर, और आप कहते हैं अगवा नहीं हुई है। ये क्यों रो रहा है? मुझे क्या पता क्यों रो रहा है। देखिए लुबना जी, मेरा तजुर्बा कहता है कि लड़की अगवा नहीं हुई। जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है। आपका क्या मतलब है? भाग गई है? ये मैंने कब कहा? हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ? आप सीधा सीधा पर्चा काटिए और लड़की बरामद करके दीजिए मुझे, बस। ठीक है, इसको मेरे साथ भेजिए। इसको क्यों साथ भेजूं? क्योंकि ये रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? कौशल! किधर थी? हाँ? परी पैकर के साथ गई थी। कुछ चाय, लस्सी, पानी, एनीथिंग। जहर दे मुझे। जो बंदा सुहाग रात को अपनी बीवी के पास ना हो, जहर खा के मर जाए तो अच्छा है। पंद्रह साल की मोहब्बत है मेरी। पहले वो नहीं मानती थी, फिर खालू नहीं मानता था, अब तू नहीं मानता। बोल क्यों लाया है? फिर बता, कितने साल की मोहब्बत थी? गोली मार मोहब्बत को, या फिर मुझे मारने के लिए लाया तो मुझे गोली मार। खुदा की कसम, मिनट लगाया है तुमने, और सूफी जवेद से फिर जेदा टॉम बना दिया है मुझे। देखना, जिंदा बच के गया तो कहेगी तलाक दे मुझे। दरअसल शादी गलत टाइम पर किया तुमने, लेकिन तू जिंदा बच गया तो मैं जाऊंगा तेरे साथ। भाभी से खुद बात करूंगा, समझाऊंगा कि जेदा टाइम नहीं है, तू सूफी जवेद है। अब तू भी सूफी जवेद बन। पानी पी और आहिस्ता आहिस्ता मुझे बता, एसपी साहब को किसने मारा था? दादू टैक्सी वाले का खून किसने किया? मुझे पर गोली किसने चलाई? और चुन्नी की जान किसने ली? और आखिर में यह बता
के सारे वकूए किसके हुक्म पर हुए थे? अब कोई गम नहीं है मुझे। क्या गम नहीं है? अब अगर मर भी गया तो मेरी जोजा कहलाएगी वो। सौजा नहीं, बेवा। तुम लेकर गए थे इसको? एनी प्रॉब्लम? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक जवान लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गए हो और मैं यहाँ पुलिस को बुलाकर पर्चे करा रही हूँ। जुबान कंट्रोल में रखो लुबना जी। बहन को सिर्फ जवान लड़की और साथ ले जाने को अगवा करना नहीं कहते। आपको लेने गया था, पता चला कि बिफोर टाइम नींद आ गई आपको। सफर में जनानी का साथ चाहिए था। 2 मौजर थे मेरे पास। असला पास हो तो नाकों पर पुलिस रोकती है। किसी ने कहा कि जनानी साथ हो तो नहीं रोकती। कहाँ गए थे तुम? डस्के। अब डस्के में क्या था? ये साहब थे वहां और इनको लाना जरूरी था। ये कौन है? चेदा टॉम। गोली चल गई। गोली नहीं चली। तो तुम इतनी रात को कहां से आ रहे हो? बल्कि से मिल के आए हो? उससे कब मिलता हूँ? वो क्या है कि मोहल्ले में गर्मा गर्म खबर चल रही। सुनाओ। कौसर है ना, कौसर। कौन कौसर? लुबना हमीद के साथ। हाँ। वो किसी लड़के के साथ भाग गई, फिर अब वापस आ गई। तो फिर भागी तो नहीं ना? देखो, लड़की भले 2 घंटे के लिए भी भागी तो समझो भाग गई। शरफ फरमा। शटअप क्यों कह रही हो? तुम्हारी लड़की भी तो भागी थी और वो तो सुना है 10-15 डेज रहकर आई थी उस लड़के की। फिर तो मोहल्ले में उस वक्त भी बड़ी गर्मा गर्म खबर चली होगी। वैसे तो अभी भी उसका ध्यान नहीं रखते। वो ड्रामों में काम करने लगी। कल उसका डायरेक्टर आया था उसे मोटरसाइकिल पर छोड़ने। देखना तो बीमारी से नहीं मरोगी, शर्म से। ये सब बल्कीस की वजह से हुआ। बल्कीस क्या कर सकती है? तुम मर्द बनकर दिखाओ ना उसको। एक चपेड़ कस के लगाओ उसके मुंह के ऊपर, तीर की तरह सीधी हो जाएगी। चपेड़ नहीं, मैंने कभी चपेड़ नहीं मारी। जरा सी बदतमीज उल्टा मेरे मुंह पे चपेड़ मारी। कितने बहन भाई हो तुम? 3, 2 बहनें, 1 भाई। अपने आप को भाई समझते हो? दोबारा पूछो तो कहना 3 बहनें हैं हम। चैलेंज कर रही हो मुझे? वो नहीं कर रही चैलेंज। सो जाओ आराम से। तो फिर सुनो, मैं तुम्हारे सामने ये ऐलान करता हूं, आज के बाद वो ड्रामा नहीं करने जाएगी, चाहे बिल्कीस मुझे छुरी क्यों ना मार दे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड, सो जाओ।
कौन है? कामी है, सूट पहनकर बैठा है, लगता है अमीर हो गया है। हाँ, मोहल्ले में बड़ी तब्दीली आ रही है। पता है कौसर कहीं चली गई थी या फिर शायद कोई ले गया था उसे। अभी पुलिस भी आई थी यहाँ। कौसर को मैं जानती हूँ, बड़ी बीबी लड़की है वो। अम्मा, ये बीबी लड़की क्या होती है? 2 साल पहले मेरे घर में भी हुआ करती थी बीबी लड़की। उस वक्त उसने सरमत का खत नहीं पढ़ा था। नजरें झुकाकर आती थी और नजरें झुकाकर जाती थी। कौसर भी बीबी लड़की है, लेकिन अब उसकी भी गारंटी नहीं दे सकती। हो सकता है उसने भी किसी का खत पढ़ लिया हो। सच बता अम्मा, तुझे मेरे ड्रामों में काम करना अच्छा नहीं लगा ना? ले, तेरी बात किसने की है बेवकूफे? और वैसे भी जिसका बाप ड्रामे करता हो, बेटी तो करेगी। और तुझे तो ड्रामे करने के पैसे मिलते हैं, उसकी तो जेब से जाते हैं। चल सो जा, सुबह 10 बजे का टाइम है तेरा। पता है, सुनकर रो रहा था कि तुम अगवा हो गई हो। कौन? कामी, और कौन? पता है, मुझे तो इसी पर शक था। इंस्पेक्टर से कहा पर्चा काटो, तो वो भी बोला मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा। कामी को? वो बोला कि ये क्यों रो रहा है। ठहरिए आप। गोली खाकर मरोगे तो अफसोस नहीं होगा मुझे। सिगरेट पीकर मरोगे तो मैं कहूंगी लानत है तुम पर। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। पता है तुम्हारी इस हरकत से क्या समझेगा वो? क्या? वो समझेगा तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। मेरे सिगरेट छीनकर बुझाने से वो समझेगा कि मैं उससे प्यार करने लगी हूं। और नहीं तो क्या। आप यहाँ रखिए, मैं अभी आती हूँ। सुनो, ये जो अभी तुमसे सिगरेट छीनकर सिगरेट बुझाई है मैंने, तो उससे क्या समझे हो तुम? यही कि तुम्हें मेरा सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता। जी नहीं, मुझे किसी का भी सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता। और ये बताओ, तुम मेरे अगवा होने पे रोए क्यों थे? तुम्हें मेरा रोना भी अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, मुझे मर्दों का रोना कभी भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ, याद आया, तुमने मुझे लव लेटर क्यों लिखा था? लव लेटर? 500 के नोट पे आई लव यू लिखा हुआ था। कह दो कि तुमने नहीं लिखा। अच्छा खैर, ये जो इतनी लंबी चौड़ी बातचीत की है तुमसे, सिगरेट पीने से मना किया है, उसे ये मत समझ लेना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो लुबना हमीद समझती है कि तुम इन बातों से इस तरह का गलत मतलब निकालोगे, इसलिए मैं तुम्हारा जहन साफ करने आई थी। चलो फुट जाओ यहां से, कम कम नजर आया करो मुझे। एक बात पूछूं तुमसे, किसी और से भी सिगरेट छीनकर बुझाया कभी? तुम्हें तो किसी का भी सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता, तो फिर मोहल्ले के बाकी लोगों को सिगरेट क्यों पीने देती हो? क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे कहने से कोई बात नहीं आएगा। लेकिन मेरे हाथ से छीनकर सिगरेट फेंकोगी तो तुम जानती हो कि मैं कभी नहीं पीऊंगा।
और माना कि तुम मेरा जहन साफ करने आई हो। मुझे ये बताने आई हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। चलो मान लेता हूं, लेकिन सच ये है कि मेरा जहन साफ नहीं हुआ। और साफ बात यह है कि 500 के नोट पर आई लव यू मैंने लिखा था। अब प्यार के बारे में ये ना कहते कि मुझे किसी का भी प्यार करना अच्छा नहीं लगता। ना ही प्यार कोई सिगरेट होता है जिसे मेरे हाथ से छीन कर बुझा दोगी तुम। अब प्यार के बारे में ये ना कहते ना कि मुझे किसी का भी प्यार करना अच्छा नहीं लगता।